उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से एक ऐसी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर रख दिया है। सहावर थाना क्षेत्र के नगला चौबे गांव में संपत्ति के बंटवारे को लेकर उपजे पारिवारिक विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक 17 वर्षीय मासूम छात्रा की जान चली गई। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और लोगों के बीच आक्रोश व सदमे का माहौल है। जानकारी के अनुसार नगला चौबे गांव निवासी 17 वर्षीय ज्योति अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वो पढ़ाई कर रही थी और बीए प्रथम वर्ष की छात्रा बताई जा रही है। परिवार में लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि रिश्तों की सारी मर्यादाएं टूट गईं। बताया जा रहा है कि इसी घरेलू विवाद ने उस समय भयावह मोड़ ले लिया जब घर के ही सदस्यों के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि ज्योति की भाभी मनु ने गुस्से में आकर उसके सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले से ज्योति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इसके बावजूद हिंसा यहीं नहीं रुकी। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच में सामने आए प्रारंभिक तथ्यों के मुताबिक इसी दौरान ज्योति के भाई आनंद ने उस पर हमला करते हुए उसका गला दबा दिया। लगातार हो रहे हमले के कारण ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी हालत नाजुक हो गई। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद दोनों आरोपी उसे गंभीर हालत में तड़पता छोड़कर सीधे थाने पहुंच गए, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जैसे ही इस घटना की सूचना परिजनों को मिली, मृतिका के पिता दिनेश चंद्र, जो कि होमगार्ड के पद पर तैनात हैं, तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी घायल बेटी को आनन फानन में सहावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद ज्योति को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया और माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों के बीच इस बात को लेकर गहरा आक्रोश देखा गया कि आखिर संपत्ति विवाद इतना खतरनाक कैसे हो गया कि एक भाई और भाभी ने मिलकर अपनी ही 17 वर्षीय बहन की जान ले ली। गांव के लोग इस घटना को लेकर सदमे में हैं और हर कोई इसे पारिवारिक रिश्तों पर एक काला धब्बा बता रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। पुलिस अधीक्षक OP सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई आनंद और भाभी मनु को हिरासत में ले लिया है। दोनों से थाने में सख्ती से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद को ही इस घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई और कारण तो नहीं छिपा है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पारिवारिक संपत्ति विवाद किस हद तक खतरनाक रूप ले सकता है। जिस घर में रिश्तों की डोर सबसे मजबूत मानी जाती है, वहीं जब लालच और विवाद हावी हो जाएं, तो परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, ये इस घटना ने दिखा दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ये दर्दनाक घटना न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि आपसी विवादों को यदि समय रहते न सुलझाया जाए तो वे विनाशकारी रूप ले सकते हैं। जनपद कासगंज के थाना सहावर के नगला चौबे की एक बहू मन्नू नामक दोपहर बाद UP 112 पर उसका एक इवेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने परिवार के अंदर ही अपने घर में सास, ननद और देवर इत्यादि के विषय में उसका खुद का दरवाज़ा तोड़ने का उसने इवेंट दिया था। इस सूचना पर तात्कालिक रूप से UP 112 की जो वाहन होती है PRV वहाँ मौके पे पहुँची थी। मौके पे पहुँच करके सारे पक्षों से वहाँ वार्ता की गई और फिर उस समय पीड़ित पक्ष जो भाभी और उसके पति थे उनको थाने पे भेजने के लिए उन्होंने निर्देशित किया था। वो दोनों व्यक्ति यहाँ आकर के थाना सहावर पर पहुँचे थे। पहुँचने के अभी कुछ ही समय बाद ये जो एक लड़की जिसका नाम ज्योति है, जो लगभग 17 वर्ष की है, उसके पिता जो होमगार्ड में हैं, वो और अपनी बेटी और लेकर के यहाँ पहुँचे, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा जो मृत्यु की सूचना दी गई, तात्कालिक रूप से फिर उसका पंचायतनामा भर करके और पैनल और वीडियोग्राफी में मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसपे उन लोगों द्वारा अपने भाभी और भैया पे जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर के पूछताछ की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद। दिनेश चंद, जो आपकी बेटी के साथ क्या घटना घटित हुई है? मैं तो साबर ड्यूटी मेन चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तो मेरे लिए फ़ोन गया, इन्होंने मारा पीटा। मैं गया 11 बजे, मैं तुरंत ट्रीम डाल के बुला गया, उसने दम तोड़ दी।
बड़ी लड़की बहू ने मारा डंडा, उसने टेंट को दबाया, इसलिए मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? वो जो कहते थे हमें ज़मीन दो, जायदाद दो, मकान दो। मैंने वो पे कर्ज है 6 लाख रुपया, 42 लाख रुपये मैंने लगाया था मकान दुकानों में। इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। हाँ, और लड़कियों से कहते तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है, तुम्हें मार के छोड़ेंगे।